और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से देश में कोहराम मचा दिया है। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए, साथ ही कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर भी चर्चा हुई है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का होने लगा है कम्युनिटी स्प्रेड, देश के कई इलाकों में कहर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले से कहीं ज्यादा घातक है, लेकिन दोस्तों अब इसमें कम्युनिटी स्प्रेड भी होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये कम्युनिटी स्प्रेड क्या है और साथ ही में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस प्रकार से लोगों में संक्रमण फैलाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो किसान आंदोलन खत्म करने का जल्द हो सकता है ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में फिर से एक बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसके तहत किसान आंदोलन जल्दी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, तीसरी लहर की आशंका के बीच बड़ा सवाल, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? जानिए क्या कहती है सरकार। तो दोस्तों, यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की घातक को देखते हुए सबके मन में यही सवाल होगा कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसी सवाल के जवाब में आज यहां पर सरकार ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, सरसों तेल के दाम में तगड़ी गिरावट, फटाफट करें खरीदारी, जानिए नया भाव। जी हां दोस्तों, अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए सरसों तेल या फिर किसी भी प्रकार के अन्य खाने के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो दोस्तों, सरसों तेल के दाम में कितनी गिरावट हुई है, साथ ही में अलग अलग राज्यों में सरसों तेल के क्या भाव है, आगे इस सब वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके राज्य में अभी सरसों तेल या फिर दूसरे खाने के तेल किस कीमत पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, पीएम आवास योजना के नियमों में सरकार ने किया बदलाव। जी हां दोस्तों, अगर आपके भी पीएम आवास योजना के तहत आवास बना हुआ है तो यह नया नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए, जिसका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे आवास वापस लिया जा सकता है, साथ ही में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, नया नियम कैसे और क्या लागू हुआ है कुछ ही देर में जानेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, एलपीजी उपभोक्ताओं को अब और राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जाने क्या है केंद्र की तैयारी और कैसे होगा आपको फायदा। दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत के साथ साथ सिलेंडर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसे जानना चाहते हैं, जिससे सभी उपभोक्ताओं को फायदा होगा, तो दोस्तों क्या बदलाव है और किस प्रकार से आपको फायदा होगा, आगे इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट और साथ ही में कोरोना को लेकर आ रही है। दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले डिटेक्ट हुए इस वेरिएंट के अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, भारत में भी काफी तेजी से केस मिल रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। यहाँ बिना ट्रेवल हिस्ट्री के भी काफी लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। यूके के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में बताया कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 336 केस सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड में इसका कम्युनिटी स्प्रेड भी देखने को मिला है और इंग्लैंड में अब तक 261 केस सामने आ चुके हैं, जबकि स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 केस सामने आए हैं। साजिद वाजिद ने कहा है कि कई केस ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। ऐसे में हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इंग्लैंड के कई क्षेत्रों में इसका कम्युनिटी स्प्रेड देखने को मिला है। भारत देश की अगर बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 10 महाराष्ट्र में हैं, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और राजधानी दिल्ली में भी 1 ओमिक्रॉन केस की जो है पुष्टि हुई है। सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रही है और जोखिम वाले देश या फिर क्षेत्रों में
अन्य देशों से या फिर क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों पर लगातार नजर रख रही है। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। इन सब के बीच रिपोर्ट है कि सरकार विरोध कर रही किसानों को लिखित आश्वासन देने पर भरोसा दिया है, जिसमें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि किसान संघों को लिखे अपने पत्र में सरकार की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी पर एक समिति बनाई जाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटाया जाएगा। ऐसे में किसानों का आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है और हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर केंद्र सरकार आज ही किसानों को पत्र जारी कर सकती है और लिखित आश्वासन देने के बाद में किसान संगठन आंदोलन वापसी का फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों क्या तीसरी लहर की आशंका के बीच फिर से लगेगा लॉकडाउन? तो दोस्तों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसी बीच लोगों के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस सवाल का जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामलों में इजाफा होने पर सरकार अपना खास प्लान लागू करेगी, जिसका पहले फेज तब शुरू होगा जब 1000 में से 5 लोग संक्रमित हो गए। वहीं दूसरा फेज संक्रमण की दर पर 1% होने पर, मतलब कि 1000 में से 10 लोगों के संक्रमित होने पर होगी। जैन ने यह भी कहा है कि फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर काफी कम है, ऐसे में लॉकडाउन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली खबर दोस्तों सरसों तेल को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, पहले कोरोना वायरस संक्रमण की मार और अब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी सिलेंडर के दाम 7वें आसमान पर होने से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। इतना ही नहीं, देश भर में खाद्य पदार्थों के दाम में भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई राष्ट्रीय राजधानी से लेकर हर राज्य में दिखाई दे रही है। इस बीच अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मायने रखती है। राजधानी दिल्ली के बाजार में 3 दिन के अंदर सरसों तेल की खुदरा कीमत में 10 रुपए और रिफाइंड तेल में 5 रुपए प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को सरसों तेल खुदरा में 178 रुपए एवं रिफाइंड की 140 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डालीगंज के खुदरा कारोबारी अमित गुप्ता ने बताया कि बीते शुक्रवार तक सरसों तेल 188 रुपए से 190 लीटर था। होलसेल में कीमत घटने से खुदरा के दाम भी गिरे हैं। इसी प्रकार ब्रांडेड कंपनी का जो रिफाइंड 145 रुपए प्रति लीटर था, वह भी शुक्रवार को घट के 140 रुपए हो गया है। उधर चौक के ऑयल के थोक कारोबारी कैलाश चंद्र अग्रवाल ने बताया है कि वायदा कारोबारी पर अंकुश के कारण सरसों और रिफाइंड की कीमतों में गिरावट आई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों ये पीएम आवास योजना को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही काम की खबर है। पीएम आवास योजना के तहत नियमों में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में आपके लिए इन नए नियमों को जानना जरूरी है, वरना आपका आवंटन रद्द भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर खबर है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि जिन मकानों का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट लीज पर अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में ये एग्रीमेंट करवाएंगे वे रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार 5 साल तक देखेगी कि आपने इन घरों का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो ये एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा, नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद में आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापसी नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद करने की तैयारी में है सरकार। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों एलपीजी उपभोक्ताओं को अब और राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जाने क्या है केंद्र सरकार की तैयारी। तो दोस्तों केंद्र सरकार महिलाओं को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर का वजन कम करने की योजना पर काम कर रहा है। घरेलू गैस सिलेंडरों का वजन 14.2 किलोग्राम होने से यह काफी भारी हो जाता है, जिससे महिलाओं को उठाने में काफी दिक्कत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन को कम करने समेत कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया है कि हम एक रास्ता निकालेंगे, चाहे वह 14.2 किलोग्राम वजन को कम कर 5 किलोग्राम का बनाना हो या फिर कोई और तरीका, हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।
अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, नए साल के पहले दिन से ही बैंकों के नियमों में बदलाव आ जाएगा और अब आपको अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी से बैंक एटीएम से ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें ट्रांजैक्शन की बढ़ी हुई फीस भी शामिल है। दरअसल जो बैंक ने 1 जनवरी से फ्री लिमिट के बाद में एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बैंक एटीएम से फ्री लिमिट के बाद में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को 1 जनवरी से महंगा कर देंगे और फीस भी इसकी अधिक चुकानी होगी। आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से फ्री मंथली लिमिट के बाद कैश और नॉन कैश एटीएम लेन देन पर शुल्क में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ही एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर बताना शुरू कर दिया है कि एक्सिस बैंक या फिर अन्य बैंक के एटीएम से तय फ्री लिमिट के बाद किए जाने वाले लेन देन पर 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये का शुल्क और जीएसटी देना होगा। पहले यह शुल्क 20 रुपये था।